गुड मॉर्निंग, हेलो मेरे प्यारे शिष्यों, आप सभी को आज दीपावली है। दीपावली की सबसे पहले मैं अपने सभी प्यारे शिष्यों को या जो भी लोग मुझे देख रहे हैं, मैं सबको इस पावन पर्व, प्रकाशमय पर्व पर दीपावली की ढेर सारी शुभकामना अपने पूरे शिक्षा निकेतन एकेडमी टीम, अपने यूट्यूब चैनल SN एकेडमी की तरफ से सभी देशवासियों को, क्षेत्रवासियों को, अपने सारे बच्चों को ढेर सारी शुभकामना देते हैं कि इस प्रकाश की तरह जिस प्रकार दीपावली में दीपक जलाकर लोग पूरे अंधेरे को समाप्त कर देते हैं, उसी प्रकार से आपके भी जीवन में हमें हमेशा प्रकाश ही प्रकाश रहे और कभी आपके जीवन में अंधेरी रात ना आए, अंधेरे का छाया भी ना पड़े। तो पुनः सबको दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप खूब पढ़ें, खूब आगे जाएं, माता पिता का नाम रोशन करें, इस देश का नाम रोशन करें। तो चलिए चलते हैं अपने टॉपिक पर। रीजनिंग हम लोग चल रहे हैं कोडिंग डिकोडिंग पर। आज इस नेक्स्ट वीडियो में जहां पर मैंने छोड़ा था अगले वीडियो में, वहीं से मैं शुरुआत करूंगा। वहां पर मैंने आपको कुछ प्रश्न दिए थे कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड जो चल रहे थे संबंधित। ये प्रश्न देखिएगा, यदि टेबल TABLE, यदि टेबल को किसी कूट भाषा में UDGSN लिखा जाता है तो उसी कूट भाषा में चेयर को क्या लिखा जाएगा। प्रश्न हमारा यहाँ पर है, यदि टेबल को UDGSN लिखा जाता है तो इसी कूट भाषा में बेटा चेयर को क्या लिखा जाएगा। तो सबसे पहले मैंने क्या बताया था, सबसे पहले मैंने यही बताया था ना, फिर आखिर वही काम आया कि आपको उसके मान याद होने चाहिए, उसके क्रमांक याद करने चाहिए। सबसे पहला काम आपका है उसको क्रमांक करना, उसके नाम को लिखना, जो कोड उसके होते हैं उनको लिखना। आइए सबसे पहले हम क्या करते हैं, कोडिंग करते हैं। टी का कोड कितना होता है बेटा, 20 होता है। ए का कितना होता है, 1 होता है। बी का कितना होता है, 2 होता है। एल का कितना होता है, 12 होता है। ई का कितना होता है, 5 होता है। अब इसी प्रकार से इसको करेंगे तब जाकर के हमें अंतर पता चलेगा आखिर हो क्या रहा। इसका 21, इसका 4, इसका 7, इसका 19, इसका 14। अभी तक आपने जो देखा था वो ये देखा था कि कहीं पर 1 जोड़ रहा था तो कहीं पर 2 जोड़ रहा था, कहीं पर 3 जोड़ा है तो कहीं पर माइनस किया है, कहीं पर प्लस किया है, कहीं पर आरोही क्रम में जोड़ा है तो कहीं पर अवरोही क्रम में जोड़ा है। लेकिन इसमें देखिएगा बेटा अंतर क्या किया है, सबसे माइन्यूट चीज जो होती है वो आपको अंतर देखने हैं। यहाँ पर देखिए 20 है तो यहाँ पर कितना बना दिया, यहाँ पर 21 बना दिया। इसका मतलब बेटा इसमें क्या कर रहा है, इसमें 1 प्लस किया है। चलो इसमें तो 1 प्लस कर दिया, इसमें देखिए यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 4 बना दिया। इसका मतलब बेटा कितना जोड़ रहा है, +3 जोड़ रहा है। और मैंने एक चीज आपको बताया था कि जब हम इसको करेंगे तो एक अंतर हमको स्पष्ट रूप से, एक क्रमिक अंतर आपको दिखाई देगा। यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 7 बना दिया है। यहाँ पर बेटा कितना जोड़ दिया है, यहाँ पर +5 कर दिया, 5 2 7 कर दिया है, ठीक ना। अब यहाँ पर देखिए 12 है और यहाँ पर 19 कर दिया है, 12 7 19 +7 कर दिया है। फिर देखिए बेटा यहाँ पर 5 है और यहाँ पर 14 बना दिया है। कितना जोड़ रहा है बेटा, 9 जोड़ रहा है, +9 जोड़ रहा है। अब एक चीज देखिए, एक जगह 1 जोड़ा, फिर 3 जोड़ा, फिर 5 जोड़ा, फिर 7 जोड़ा, फिर 9 जोड़ा। इसका मतलब कुछ आपको अंतर पता चल रहा है। अब आप कहेंगे सर ये तो एक क्रमानुसार जा ही नहीं रहा है, किसी में 2 का अंतर आ रहा है, किसी में 3 का अंतर आ रहा है, किसी में 5 का अंतर आ रहा है। हाँ बेटा बहुत बिल्कुल सही, एकदम बिल्कुल सही आप पकड़े। एक चीज देखिएगा, कभी कभी आप एग्जामिनर के ऊपर है ना, एग्जामिनर का जैसे दिमाग काम करेगा उसी प्रकार से आपको फंसाने का काम करेगा। लेकिन हमें आपको फंसना नहीं है, हमें आपको उससे आगे चलकर, जैसे कहावत नहीं है, तू डाल डाल तो मैं पात पात ना, तो आपको अगर एग्जामिनर डाल डाल चल रहा है तो आपको उसके आंसर पात पात होकर के खोजने पड़ेंगे। अब यहां पर देखिएगा 1 प्लस किया, फिर 3 प्लस किया, फिर 5। अब इन तीनों में आपको थोड़ा सा अंतर 1 3 5 में आना चाहिए। अब जी सर बहुत अच्छा, वेरी गुड। यहां पर बेटा देखो 1 3 5 अंतर ये पता चल रहा है
ये सब विषम संख्याएं हैं, ठीक ना। सम कभी कभी एग्जामिनर क्या करता है बेटा, सम संख्या को ऐड कर देता है और कभी कभी विषम संख्या को ऐड कर देता है। तो इसमें बेटा जो किया गया है विषम संख्या को ऐड किया गया। अच्छा बता, विषम संख्या किसे कहते हैं? विषम संख्याएं वे होती है ना जो 2 से कट जाती हैं, नहीं होती हैं? चलिए ठीक है, विषम संख्याएं बेटा वो होती हैं जिनको हम 2 से भाग देने पर वो संख्याएं कटती नहीं है। वे समस्त संख्याएं क्या होती हैं? विषम संख्या होती हैं। 1 में 2 से भाग देंगे कटेगा नहीं कटेगा, 3 में 2 से भाग देंगे कटेगा नहीं कटेगा, 5 में 2 से भाग देंगे कटेगा नहीं कटेगा। आगे क्या जोड़ा है? 7, फिर क्या जोड़ा है? 9। ये देखिए बेटा 9 जो है आपकी क्या है? विषम संख्या है। 2 से भाग देने पर नहीं कटेगी, लेकिन 3 से कट जाएगी ना। तो 2 से भाग देने पर जो संख्या नहीं कटती हैं वो क्या होती हैं? उन संख्याओं को हम विषम संख्या कहते हैं। और जो सम संख्या होती हैं जिनको 2 से भाग देने पर वो समस्त रूप से कट जाती हैं, विभाज्य हो जाती हैं, वो सम संख्या होती हैं। तो कुछ चीजें छोटी छोटी जानकारी अगर बीच में आती है तो उसको आप नोट करते चलेंगे जो नहीं जान रहे हैं। तो इसमें बेटा अंतर समझ में आ गया। विषम संख्याओं को एक क्रमानुसार क्या कर रहा है? आगे बढ़ा रहा है। सबसे पहले 1, फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर 9। तो उसी प्रकार से हमको भी यहाँ पर कर देना है, चेयर में क्या कर देना है? विषम संख्याओं को आपको आगे लिख देना है। इसके कोड कर लीजिए, इसके 3 होते हैं, इसके 8 होते हैं, इसके 1 होते हैं, इसके 9 होते हैं, इसके 18 होते हैं। अब इसमें बेटा क्या करना है? सबसे पहले +1 ऐड करना है। 3 1 4, 4 का बेटा किसका होता है? डी का होता है। फिर दूसरे नंबर पे कितना ऐड करना है बेटा? 3 ऐड करना है। ये 8 है तो 8 3 11, 11 बेटा किसके होते हैं? के कोड होते हैं। फिर ए है, इसमें कितना ऐड करना है? 5 ऐड करना है। 5 ऐड कर देंगे, 5 1 6, 6 बेटा किसके होते हैं? एफ के होते हैं। फिर ये 9 है, 9 में बेटा कितना ऐड करना है? 7, 9 7 16, 16 बेटा किसके होते हैं? पी के होते हैं। फिर ये 18 है, 18 9 बेटा कितना होते हैं? 18 9 कितने होते हैं भाई? 7 के बाद 9 जुड़ेगा ना। अरे नहीं आ रहा है तो 18 में 9 जोड़ दीजिए, 9 8 17, 1 1 2 27 हो गए। अब सोचिएगा गुरुजी तो 26 ही अक्षर बताए थे। अगले वीडियो में मैंने जब पढ़ाया था यही बताया था ना कि अल्फाबेट में टोटल कितने होते हैं? 26 अल्फाबेट होते हैं अंग्रेजी वर्णमाला में। अब यहाँ पर 27 आ गया। 18 में जब 9 जोड़े, आर का कोड 18, अब 18 में 9 जोड़े कितना बन गया? 27 बन गया। अब 27 तो होता नहीं है, लिखेंगे क्या? मैंने अब थोड़ा सा बैक जाइएगा, पीछे जाइएगा। मैंने जब बताया था कि जब माइनस करते थे, अगर ए था तो माइनस अब इसके बाद नहीं है तो इसको कहाँ चले जाते थे? वापस चले जाते थे जेड की तरफ। उसी प्रकार से बेटा यहाँ पर जब 26 खत्म हो जाएगा, पुनः हम अल्फाबेट की तरफ से चालू कर देंगे। तो 26 के बाद 1 बढ़ना है, 27 है ना, 26 है 27, तो 1 अक्षर जब फिर से आएंगे क्या बन जाएगा? आपका ए बन जाएगा। तो इसको लिखा जाता है DKFPA। यदि किसी कूट भाषा में टेबल को UDGSN लिखा जाता है तो उसी कूट भाषा में चेयर को DKFPA लिखा जाता है। ठीक है ना? तो इसको थोड़ा सा आप नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। तो इसको मैं बेटा ऊपर इरेज कर देता हूं ताकि थोड़ा सा स्पष्ट रूप से दिखाई देता रहे आपको। ठीक ना? इसको मैं इरेज कर देता हूं। ठीक बेटा, ये तो हो गए थर्ड टाइप आपका चल रहा था जिसमें मैंने आपको जोड़ना, घटाना, आरोही क्रम, अवरोही क्रम, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, ये सारे पर आप दिमाग ले जाइएगा, सभी पर दिमाग दौड़ाइएगा। हो सकता कहीं से सम न करके भाज्य कर दिया हो, भाज्य कर दिया हो, तो उसी प्रकार से आपको भी करना है। तो आइए बेटा देखते हैं नेक्स्ट टाइप, गुणा और भाग द्वारा। उन्हीं अक्षरों को हम गुणा और भाग द्वारा सॉल्व करते हैं। ये चीज ध्यान दीजिएगा, कभी कभी गुणा कर देता है और भाग कर देता है। ठीक ना? मैंने कहा कि रीजनिंग को जितना घुमा पाइएगा उतना घुमाइएगा, अपने दिमाग को जितना लगा पाइएगा उतना दिमाग को लगाइएगा। तो आइए देखते हैं, इसका कोड करते हैं 1 2 3 4। इसका कोड करो बेटा 2 4 6 8। अब आपको अंतर पता चल गया होगा। यहां पर देखो क्या किया है, 1 प्लस किया है, यहां पर क्या किया है 2 प्लस किया है, यहां पर क्या किया है 3 प्लस किया है, यहां पर कितना किया है 4 प्लस किया है। ठीक ना?
अब एक तो देखिए मैंने कहा था पहले वीडियो में कि रीजनिंग के एक मेथड नहीं बेटा, रीजनिंग के कई मेथड्स हैं। अब देखिए जो यहाँ पर एग्जामिनर बनाया है वो अपने मेथड से बनाया है, लेकिन हम आप सोच रहे हैं अपने मेथड से। चलो एक मेथड मैं बताता हूं। अगर हम यूं कहें कि इसमें क्या किया है, सभी में इसके मान में 2 का गुणा कर दिया, एक निश्चित संख्या लेता है 2 और सब में 2 का गुणा कर देता है। अब 2 का गुणा करेंगे तो 2 एक के 2, फिर इसमें करेंगे 2 दूना 4, फिर 3 दूना 6, फिर 4 दूना 8। अब एक तो ये मेथड हो गया, सब में 2 का गुणा किया है। दूसरा मेथड बेटा हम ले लेते हैं, इसको हम डबल कर दें या इसका हम स्क्वायर करेंगे तो गलत हो जाएगा ना, स्क्वायर का उसी में गुणा होता है। लेकिन ये जितना है उतना ऐड कर दिया है, 4 है तो 4 ऐड कर दिया, 3 है तो 3 ऐड कर दिया, 2 है तो 2 ऐड कर दिया ना। अभी आप यहां करके क्या किए, 2 का गुणा किए, लेकिन मैं दूसरे मेथड्स कर रहा हूं, मैं 2 का गुणा नहीं करूंगा, मैं इसमें 4 जोड़ दूंगा, वो जितना है मैं उसका डबल कर दूंगा। आई ना बात समझ में? आखिर मैं गुणा क्यों करूं, मैं डबल कर देता हूं, ठीक है ना। तो रीजनिंग बेटा कई मेथड्स आते हैं, लेकिन आंसर आपका सही होना चाहिए। मेथड चाहे जो हो, आपका और एग्जामिनर का मेथड, आपका और एग्जामिनर का आंसर मिलना चाहिए, ठीक है ना। तो उसी प्रकार से बेटा इसमें कर दीजिए, इसका 8 होता है, इसका 7 होता है, इसके 6 होते हैं, इसके 5 होते हैं। इसको करना क्या है, 8 में 2 को गुणा कर देंगे बेटा, कितना हो जाएगा 16। 16 किसका होता है, पी का होता है। ये 7 है बेटा, 7 में 2 को गुणा कर देंगे, कितना बन जाएगा 7 दूना 14। 14 किसका होता है बेटा, यन का होता है, आई ना। और यफ है, यफ में 2 का गुणा कर देंगे 6, 6 दूना 12। 12 किसका होता है बेटा, यल का होता है। फिर ई है 5, 5 में 2 को गुणा करेंगे 10, 10 किसका होता है, जे का होता है। यह किसी कूट भाषा में बेटा ABCD को BDFH लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में, सेम उसी कूट भाषा में HGFE को PNLJ लिखा जाएगा। HGFE को PNLJ लिखा जाता है। क्यों? क्योंकि इसी कूट भाषा में ABCD को BDFH लिखा गया। जिस कूट भाषा में ऊपर वालों को लिखेगा, उसी कूट भाषा में नीचे वालों का। यहां पर बेटा मैं प्रश्न नहीं लिख रहा हूं, प्रश्न मैं कई बार रिपीट कर रहा हूं ताकि आपका समय बचे, वीडियो ज्यादा लंबा ना हो, कम समय में मैं आपको ज्यादा से ज्यादा देने का प्रयास कर रहा हूं। मैं यहां पर बोल रहा हूं, यदि किसी कूट भाषा में ABCD को BDFH लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में HGFE को क्या लिखा जाएगा, तो प्रश्न आप लिख लिया करिए, जब मैं बोलूं तो प्रश्न लिख लिया करिए, तो फिर इसको आप देखिए निकालिएगा, ठीक ना। तो ये चीज आएगा समझ बेटा। यहां पर क्या कर दिया, गुणा कर दिया। अब चाहे जो संख्या हो बेटा, चाहे जितनी संख्या आ जाए, आपको क्या करना है, आपको गुणा करना है, ठीक ना। अगर किसी के मन में कोई प्रश्न हो, ना समझ में आ रहा हो, तो आप कमेंट बॉक्स में प्रश्न जरूर पूछा करिए, ठीक ना। चलिए आगे चलते हैं, इसको इरेज करते हैं, लिख लिया ना, इरेज करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा हमारा है, यदि किसी कूट भाषा में FILO को BCDE लिखा जाता है, यदि किसी कूट भाषा में FELO को BCDE लिखा जाता है, तो इसी कूट भाषा में XURO को क्या लिखा जाएगा। ये इंट्रोगेटिव मार्क्स है, प्रश्नवाचक का चिन्ह है, इसलिए लगाया जाता है क्योंकि ये प्रश्न पूछ रहा है, ठीक है ना। चलिए आपको हिंदी में आगे पढ़ाएंगे भी हम कंपटीशन में, हिंदी में कि चिन्ह जो होते हैं, चिन्ह से प्रश्न पूछे जाते हैं, इसको नोट करिएगा। चलिए इसका सबसे पहले क्या करना है बेटा, कोड करना है 6, 9, 12, 15, 2, 3, 4, 5। अब देखो बेटा यहां पर क्या किया, ये 6 थे, 2 कर दिया, माइनस कितना कर दिया, 4 कर दिया। ये 9 था, 3 कर दिया, माइनस किया, कितना कर दिया बेटा, -6 कर दिया। ये 12 है, 12 को क्या किया, 4 लिख दिया, कितना कर दिया, -9 कर दिया। ये 15 है बेटा, 15 में से क्या किया, 5 लिख दिया, माइनस कितना किया, 10 किया बेटा, ठीक ना। अब यहां पर आप अंतर देखिएगा, अंतर क्या मिल रहा है, यहां पर 4, 4 2 6, 6 3 9, 9 1 10। कोई क्रमिक अंतर मिल रहा है बेटा, नहीं मिल रहा ना कोई क्रमिक अंतर। या तो 4 आता, फिर 6 आता, फिर 8 आता, फिर 10 आता, लेकिन यहां पर क्या आ गया, यहां पर 9 आ गया बेटा, ठीक ना। यहां पर 9 आ गया, नहीं इसलिए लिखा बेटा, यहां पर 8 आएगा,
ठीक ना। ये 12 में से क्या किया है, 8 घटाया है तो 4 आया है बेटा। तो एक अंतर आपको मिल रहा है, 4 6 8 10, मतलब 2 2 क्या कर रहा है, बढ़ाता चला जा रहा है। तो एक हो गया। जबकि दूसरा अगर हम देखें, दूसरा अगर आप इस पे निकालेंगे बेटा, क्या निकलेगा, आपको अंतर पता चलेगा बेटा, ठीक ना। एक कॉमन संख्या लिया है, कॉमन संख्या लिया है 3, 6 में 3 का बेटा भाग दिया है, तो 3 दूना 6, जो बार गया है, जो भागफल गया है, उसको यहां पर लिख दिया है। फिर इसमें 3 का भाग करिए, 3 तिहाई 9, फिर इसमें 3 का भाग करिए, 3 चौक 12, फिर इसमें बेटा 3 का भाग करिए, 3 पचे 15। तो सब में क्या किया है, 3 का भाग किया है, ठीक ना। एक निश्चित संख्या लिया है, और ऊपर मैंने टाइप में भी लिख दिया था गुणा और भाग द्वारा। तो आपको गुणा भी करके देखना है, आपको भाग भी करके देखना है, जिस पे सेट हो जाए वही हमारा आंसर होगा। तो चलिए सब में क्या किया बेटा, 3 3 3, सब में क्या किया बेटा, 3 का भाग दिया है, 3 से डिवाइड किया है, और जो भाग फल आएगा वही हमारा आंसर होगा। उसी का मान, उसी का अक्षर लिख देंगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो आइए इसमें देख लेते हैं, इसका कोडिंग कर लीजिए बेटा। 21 का कितना होता है, 24 होता है। किन किन को याद हो गया कोड, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतने ज्यादा कोड याद होगा, प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप भूल जाएंगे, इसलिए प्रैक्टिस बेटा क्या करिए। 21 का कोड बेटा कितना होता है, कितना होता है कोड 21 का, कौन बताएगा? नहीं आता, चलो कोई बात। 21, आर का बेटा 18, और ओ का बेटा कितना होता है, 15। सब में 3 से क्या करना है, भाग दे देना है बेटा, 3 से सब में भाग दे देना है, कुछ करना नहीं है। 3 1 के 3, 3 8 24, 8 आ गया। 8 किसका होता है बेटा, 8 एच का होता है। फिर 3 का भाग देंगे, 3 1 के 3, 3 7 21, 7 बेटा किसका होता है, जी का होता है। फिर 3 का भाग देंगे 18 में, 3 1 के 3 6 18, 6 किसके होते हैं बेटा, एफ के होते हैं। जो भाग फल जाएगा वही हमें लिखना है। देख लीजिए, जैसे ओ है, ओ है, ओ का कोड कितना है बेटा, 15। 15 में 3 का भाग दे दिए, 3 पचे 15, ये 5 आया, जो भाग फल आएगा वही लिखना है। अब आप कहेंगे सर जी भागफल तो 5 आ रहा है, आप यहाँ पर एच जी एफ लिख रहे हैं। हाँ सही कह रहे हो बेटा, ये जो भागफल गया है इसके अक्षर को लिखेंगे। ये 5 किसी न किसी का मान है ना, किसी न किसी क्रम पे आया है ना। किस क्रम पर आता है, ए बी सी डी ई एफ ना, ई पर आता है, ठीक है। इसका कोड कितना ई है, ई का कोड 5 है, तो यहाँ पर बेटा क्या लिख देंगे, ई लिख देंगे। यदि किसी कूट भाषा में FILO को BCDE लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में XURO को HGFE लिखा जाता है। ये टाइप हो गया बेटा, ये टाइप नंबर 4 हो गए। आया यहां तक समझ में, नहीं आया, आ गया, वेरी गुड। आएगा, मैं रीजनिंग को एकदम आपके लिए एकदम सरल बना दूंगा। आप मेरे साथ सिर्फ बने रहिए, वीडियो को मिस मत किया करिए, वीडियो को भगाया मत करिए, भगा भगा करके वीडियो को मत देखा करिए, नहीं तो बीच के मैं जो शब्द बोला हूं हो सकता है वो चीजें आप न सुन पाए, और उसमें मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बोला हूं। इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखा करिए। एक एक चैप्टर से मैं वादा करता हूं आपको, हर चैप्टर का इतने टाइप में आपको बताऊंगा, कभी भी जीवन में आप रीजनिंग भूलेंगे नहीं, ये मेरा आपसे वादा है। रीजनिंग को मैं आपके लिए एकदम बेहतरीन और सरल बना दूंगा। तो चलिए इसको इरेज करते हैं, ठीक है, लिख लिया ना, ठीक, मिटा देते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक बेटा मैं यहां पर लिखा हूं एक नए टॉपिक के साथ, नए टाइप के साथ। मैंने कई टाइप आपको 4 टाइप आपके बता दिए हैं, ठीक है। नेक्स्ट टाइप बेटा मैंने लिखा है विपरीत अक्षर के साथ, अर्थात जो ये चीजें लिखी गई है इनके कुछ करना नहीं है बेटा, सिर्फ इनके विपरीत अक्षर लिख देना है। और विपरीत अक्षर याद है सबको ना, मैंने विपरीत अक्षर बताया था, ओफ लव वाई सर्ट जी केपी एमएन अजदव जेक्यू सीएक्स, पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था विपरीत अक्षर, उफ लव बाई सर्ट जी केपी एमएन अजदव जेक्यू सीएक्स। अगर जिनको वो याद ना हो तो मैंने एक चीज और बताई थी, 27 एक नियत संख्या ले लेते हैं और 27 में से क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं। जिसका विपरीत अक्षर पूछा जाए उसको माइनस कर लेते हैं, तो वो हमारा जो आता है वो विपरीत अक्षर हो जाता है। चलो इसमें हम निकालेंगे भी, ठीक ना।
सबसे पहले इसका कि बेटा क्या करना है, कोड करना है। मैंने कहा था फर्स्ट टाइम आपको कोड करना है। जब आप कोड कर लेंगे और ये संख्या नहीं आएगी तभी तो आप जानेंगे ना कि नेक्स्ट टाइप किया गया है, विपरीत किया गया है। अपने मन से थोड़ी, नहीं तो मैंने लिख दिया है तो भले आप जान जाएंगे हाँ विपरीत किया गया है। चलिए इसको देख लेते हैं। 3, 8, 18, 15, 13, 1, 20, 9, 3, ठीक ना। अब इसका कोड कर लेते हैं। 24, 19, 9, 12, 14, 26, 7, 18, 24। अब देखो बेटा कोई कुछ अंतर मिल रहा है, ऊट पटांग लिखा है। 3 है तो 9, 3 है तो 24, 3 8 24, 8 का गुणा किया। फिर 8 है तो क्या कर दिया, 19 कर दिया। अब 8 में किसी ऐसी संख्या गुणा ही नहीं होगा तो जो 19 आएगा, इसका मतलब गुणा वाला लगा ही नहीं है। अगर जोड़ वाला लगाते तो यहाँ पर 3 है तो 18 3, 21 3, 24 21 जोड़ा। फिर यहाँ 8 है तो 19 किया, 8 में कितना जोड़ा, 11 जोड़ा। एक बार 21 जोड़ा बेटा, एक बार 11 जोड़ा। इसमें भी कोई अंतर नहीं आ रहा। अब फटाक से आप वहां पर दिमाग चेंज कर दीजिए, इसका मतलब इसमें कुछ नया टाइप किया गया है। तो टाइप क्या है बेटा, विपरीत। आप विपरीत देखिएगा, सी का विपरीत क्या होता है, एक्स होता है। एच का विपरीत क्या होता है, एस होता है। आर का विपरीत बेटा क्या होता है, आई होता है। ओ का विपरीत क्या होता है, एल होता है। और एम का विपरीत क्या होता है, एन होता है। और ए का विपरीत बेटा क्या होता है, जेड होता है। और टी का विपरीत क्या होता है, जी होता है। आई का विपरीत क्या होता है, आर होता है। और सी का विपरीत बेटा क्या होता है, एक्स होता है। तो यहाँ पर सारे विपरीत अक्षर लिखे गए हैं, हमको ऑटोमेटिक मिल गया। अगर सभी विपरीत अक्षर लिखे जाते हैं इसका मतलब विपरीत वाला टाइप किया गया है। अब यहाँ पर आपको पता चल गया होगा तो यहाँ पर क्या किया गया है, विपरीत अक्षर को लिखा गया है। अब बेटा इसमें भी आप भी क्या करना है, कहा कि यदि क्रोमेटिक को क्या लिखा जाता है, एक्स एस आई एल एन जेड जी आर एक्स, किसी कूट भाषा में लिखा गया है। तो बेटा इसी कूट भाषा में आपको जनरेशन को क्या लिखा जाएगा यही बताना है। तो बेटा जो इसको जिस कूट भाषा में किया गया है इसको भी उसी कूट भाषा में कर डालिए, ठीक ना। इसको भी उसी कूट भाषा में करिएगा। तो क्या यहाँ पर सबसे पहले कोड आपको मालूम होने चाहिए, क्योंकि या तो आपको विपरीत अक्षर बेटा याद होने चाहिए या तो कोड याद होने चाहिए। विपरीत अक्षर के लिए मैंने ये चीज बताया था। चलिए सबसे पहले कोड कर लीजिए, 7 5 14 5 18 1 20 9 15 14, ऐसे आपको भी याद होना चाहिए। अब अगर आपको विपरीत अक्षर याद है, उपलब्ध 22 जी के पी एम एन जे क्यू सी एक्स, तो आप लिख लेंगे। नहीं याद है तो कोई बात नहीं, ये 7 है बेटा। अब मैंने कहा था 27 एक नियत संख्या लेते हैं और 27 में से जिसको पूछा जाए उसको घटा देंगे, 7 को घटा देंगे तो कितना आएगा बेटा, 20 आएगा। 20 किसका कोड होता है, टी का होता है। इसके नीचे बेटा हम क्या लिख देंगे, टी, अर्थात जी का विपरीत अक्षर क्या होता है, टी होता है। ये 5 है बेटा, 27 में से 5 निकालेंगे कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 22। 22 किसका कोड होता है, वी का कोड होता है। ऐसे एक एक कोड आप निकाल लीजिएगा। ये 14 है, नहीं आता है तो चलो 27 में से बेटा 14 निकाल दीजिए, कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा। और 13 बेटा किसका कोड होता है, यम का कोड होता है, आप जानते हैं। ये कितना है, 5 है। फिर ई का क्या है, एक जगह आपको ई का विपरीत मिल गया है, तो ई का विपरीत आप आसानी से लिख दीजिएगा वी। फिर बेटा कितना है, आर, आर का कोड होता है 18। 27 में से आप 18 निकाल दीजिए, एक उधार ला बना, 17 17 में से 8 गए 9, तो ये 9 किसका होता है बेटा, आई का होता है। आपको 8 इसका भी मिल गया, आर का भी विपरीत मिल गया, ठीक ना। ये ए है बेटा, तो ए का है क्या, ए का विपरीत अक्षर, 27 में से 1 गए 26, और 26 किसका होता है, लास्ट वाला जेड, ठीक ना। फिर यहां पर देखो, अब इसको निकालना नहीं है, कुछ चीजें बेटा बार बार रिपीट होती हैं, बस आपको कंसंट्रेट रहने की आवश्यकता है, अपने दिमाग को लगाने की आवश्यकता है। यहाँ पर जी का विपरीत क्या था, टी, तो टी का विपरीत बेटा क्या हो जाएगा, जी। अब कुछ लोग कहेंगे अरे गुरुजी ऐसे कैसे हो जाएगा, निकाल दिखाइए। तो 27 बेटा संख्या लेंगे, 27 में से 20 निकाल देंगे, 7 बचेगा ना। 7 किसका होता है, जीरो का होता है, ठीक ना। अब ये बेटा आई है, आई किसका है विपरीत, आर का आपने लिखा है, तो आई का विपरीत क्या लिख देंगे, आर लिख देंगे। ये ओ है बेटा, ओ किसका विपरीत है, मैंने बोला था लव, ठीक ना, उफ लव, लव, तो यल ओ का विपरीत अक्षर होता है,
तो ओ का विपरीत अक्षर बेटा क्या हो जाएगा, यल हो जाएगा। यन का विपरीत अक्षर बेटा, यन का विपरीत अक्षर भी थोड़ी देर पहले आपने यहाँ पर लिखा है, तो यम हो जाता है। तो ये आ गया आपका बेटा आंसर। यदि किसी कूट भाषा में क्रोमेटिक को SILNZGRX लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में बेटा जनरेशन को ये लिखा जाएगा। मैंने एक टाइप आपको बता दिया, विपरीत अक्षरों का टाइप। दो टाइप आज हमने आपको बताए, एक गुणा और भाग करके, एक विपरीत अक्षरों को, और एक क्वेश्चन उसके पहले मैंने कराया। तो एक एक टाइप बेटा आप चलते रहिएगा, निश्चित तौर पर एकदम बिल्कुल सरल। यही कोडिंग डिकोडिंग का चैप्टर जैसे खत्म होगा, 6 से 7 चैप्टर आप एकदम फटाफट करने लगेंगे। माइंडली ऑटोमेटिक माइंड आपका सेट हो जाएगा, ये इसका कोड होता है, ये इसका कोड होता है। जीवन में बेटा कभी हार मत मानो, हार मान जाओगे तो जीत कभी नहीं पाओगे। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, और हार कभी जो नहीं मानता जीत उसी की होती है। अगर आप हार जाएंगे, मन से हार गए, तो जीत कहां पाएंगे आप। इसलिए कभी मन से हारना नहीं है। नहीं आ रहा है, एक बार नहीं आ रहा, 2 बार नहीं आ रहा, प्रयास करिए। सामने वैकेंसी है, आपके एसएससी जीडी की है, एनटीपीसी की है, जो बच्चे फॉर्म डाले हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप इतनी मेहनत करिए, इतनी मेहनत करिए, जितनी सीट है उसमें से अपनी एक सीट फिक्स कर लीजिएगा। बस अपने माता पिता के सपनों को साकार कर लीजिए। अब कुछ लोग ये भी सोच रहे होंगे, अरे जब सर जी इतना कह रहे हैं तो अपनी क्यों नहीं फिक्स कर पाए। देखो बेटा, हर व्यक्ति के बस का हर काम नहीं है। एक बात है जरूर कि व्यक्ति जो चाह ले उसे पूरा कर लेगा। तो निश्चित तौर पर अगर व्यक्ति चाह ले तो हर कार्य को पूरा कर लेगा, ठीक है ना। मैं भी वो कार्य कर सकता हूं, लेकिन शायद हर व्यक्ति की अपनी एक अलग रुचि होती है, एक अलग इंटरेस्ट होता है, ठीक है ना। तो आप अपने केंद्र पर फोकस रखिएगा, ठीक है ना। ये जो लक्ष्य बना है उस पर से आपकी जो नजरें हैं वो डिगी नहीं होनी चाहिए, वो हटनी नहीं चाहिए। निश्चित तौर पर आपको सफलता मिलेगी। तो चलिए एक मैं आपको प्रश्न देता हूं, ठीक है ना, प्रश्न देता हूं। और इसके पहले वाले भी वीडियो में मैंने 2 प्रश्न दिया था, एक पर्यायवाची पूछी थी और एक और पूछा था, लेकिन बहुत कम बच्चों ने जवाब दिया। तो कम से कम जो वीडियो देखें, जो कमेंट करें, जो लाइक करें, उनसे रिक्वेस्ट है, यदि आपसे प्रश्न पूछा जाता है तो आप उसके जवाब जरूर दिया करिएगा कमेंट बॉक्स में जाकर के, ठीक है ना। तो उसको जवाब आप दीजिएगा। कुछ और आपके जवाब जब बढ़ जाएंगे तो मैं नेक्स्ट वीडियो में उस प्रश्न पर चर्चा करूंगा। आज आपके लिए मैं 2 प्रश्न पुनः देता हूं। चलिए क्वेश्चन लिख लीजिए बेटा, क्वेश्चन लिख लीजिएगा। यदि मदर को बेटा किसी कूट भाषा में एन एल जी एस वी आई लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में फादर को क्या लिखा जाएगा। यदि मदर को किसी कूट भाषा में बेटा एन एल जी एस वी आई लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में फादर को क्या लिखा जाएगा। एक चीज और इसी में बेटा मैं दे देता हूं, इसी पे यदि मदर को, दूसरा क्वेश्चन है बेटा, यदि मदर को बेटा, हो सकता है जो टाइप पढ़ाए हैं उन टाइप से थोड़ा सा ये भिन्न हो, इसको आप देखिएगा बेटा, IVS GLN लिखा जाता है, तो इसी कूट भाषा में ब्रदर को क्या लिखा जाएगा। ये आपके प्रश्न हो गए बेटा, ये आपके क्वेश्चन हो गए जो आपको कमेंट बॉक्स में जवाब देने हैं, ठीक है ना। और एक हिंदी का प्रश्न बेटा मैं देता हूं, हिंदी का प्रश्न, ठीक है ना। कमल और बादल दोनों की पर्यायवाची आपको लिखना है।
ज्यादा से ज्यादा जितने पर्यायवाची बना पाए उतने पर्यायवाची ढूंढ करके आप कमेंट बॉक्स में जरूर इसके उत्तर दीजिएगा, कमल और बादल के और इधर इसके, ठीक ना। बस आज के वीडियो में बेटा इतना ही। अगले वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट टाइप के साथ, नेक्स्ट होमवर्क के साथ। बस एक रिक्वेस्ट आपसे है, ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब करिए। यह आपके गांव का चैनल है, आपके क्षेत्र का चैनल है, ताकि आपके क्षेत्र से जो लोग बाहर हैं वो भी ये देखें उस क्षेत्र का चैनल है ये, और वहां के भी टीचर इस प्रकार से हैं जो बहुत अच्छे तरीके से बच्चों को समझाने का प्रयास करते हैं। और ज्यादा से ज्यादा कमेंट करिएगा, वीडियो को लाइक किया करिए। अगर वीडियो को देखते हैं, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जबरदस्ती नहीं करना है, लाइक मतलब होता है पसंद, ठीक है ना। अगर चीजें आपको पसंद है, चीजें आपको समझ में आ रही है तो व्यक्ति लाइक कर देता है। तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को बेटा सब्सक्राइब करिए चैनल को SN एकेडमी, और कमेंट करिए चैनल, और जो वीडियो हो उनको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ठीक ना। बस आज के वीडियो में इतना। पुनः एक बार दीपावली की सबको ढेर सारी शुभकामनाएं, सबका जीवन हमेशा प्रकाशमय रहे। ठीक, धन्यवाद।